हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे स्टॉक्स को फोकस करेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को अच्छे प्रॉफिट से ग्रो कर सकते हैं। हम बात करेंगे एनर्जी स्टॉक्स की। इंडिया पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कंजक्शन में तीसरे नंबर पर आती है। जनवरी 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 428 गीगावाट पावर जनरेट करता है और ये बढ़कर 800 गीगावाट तक हो सकता है। नवंबर 2023 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 42.1% का रहा है और इंडिया में आगे हर साल 50 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स बिट आउट किए जाएंगे। 2014 से लेकर 2023 तक के बीच में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और आने वाले 5 से 7 सालों में इस सेक्टर में करीब 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। तो अब बात करते हैं टॉप 4 एनर्जी स्टॉक्स के बारे में। तो आज की पहली कंपनी का नाम है अडानी पावर। ये इंडिया की सबसे बड़ी थर्मल पावर बनाने वाली प्राइवेट कंपनी है। इसके थर्मल पावर प्लांट्स की कैपेसिटी 50,250 मेगावाट है और साथ ही साथ इसके सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी 40 मेगावाट है। ये इंडिया में एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है जिसके पास इन हाउस माइन टू प्लांट लॉजिस्टिक्स की क्षमता है। कंपनी का मार्केट कैप 2,32,611 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 12.41 का, पीबी 7.24, बुक वैल्यू 83.31 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 32.37% और प्रॉफिट ग्रोथ 103.44% की है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में लगभग 514% और 5 साल में 1131% का है। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है और वहीं प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो काफी अच्छे दिख रहे हैं। फरवरी 2024 में कंपनी ने कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पावर जनरेशन और सेल्स के काम में है, उसे खरीदा था। ये बिड अडानी पावर ने 3,450 करोड़ में जीती थी। तो कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है, तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए फोकस किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है एनएचपीसी। एनएचपीसी एक सरकारी कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये इंडिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी है। इंडिया की इंस्टॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में इस कंपनी का 15% का शेयर है। हाइड्रो में इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 7,000 मेगावाट है और रिन्यूएबल एनर्जी में 126 मेगावाट है। कंपनी का मार्केट कैप 94,955 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 28.51 का, पीई 2.5, बुक वैल्यू 37.84 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.96% का है। वहीं आरओई 11.13% और आरओसीई 8.07% का है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 12.12% और प्रॉफिट ग्रोथ 8.37% की है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 283% और 5 साल में करीब 297% का है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर्स के पास 67.4% स्टेक, एफआईआई के पास में 6.8% और डीआईआई के पास में 12.59% स्टेक मौजूद है। बाकी का 13.22% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। मार्च 2024 में कंपनी ने कहा है कि इसके यूपी का सोलर पावर प्लांट अगले 2 साल में तैयार हो सकता है। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट की होगी और इसमें 80 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है एनटीपीसी। ये भी एक सरकारी कंपनी है और ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। मार्च 2023 के अंत में देश के टोटल पावर जनरेशन में इस कंपनी का 25% का शेयर रहा है। कंपनी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 75,480 मेगावाट है और 2025 तक इसका टारगेट 130 गीगावाट का है। कंपनी की मार्केट कैप 3,44,910 करोड़ रुपए की है। पीई 20.62, पीबी 2.34 का, बुक वैल्यू 151.77 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफी बढ़िया है जो कि 2.04% का है। आरओई 12.85% का और आरओसीई 10.44% का है। वहीं रिटर्न ऑन शेयर 3 साल में करीब 252% का और 5 साल में करीब 170% का है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 51.1% स्टेक मौजूद है। एफआईआई के पास में 17.85% और डीआईआई के पास में 27.67% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पात्र मात्र 3.38% का स्टेक मौजूद है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं।
मार्च 2024 में कंपनी ने तय किया था कि ये नॉन सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के जरिए 1500 करोड़ रुपए रेज करेगी। इस फंड का इस्तेमाल कैपेक्स के लोन की रिफाइनेंसिंग में किया जाएगा। अब बात करते हैं चौथी कंपनी की, तो इस कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी 1989 में शुरू हुई थी और ये भी एक सरकारी कंपनी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी है और इंडिया की 45% पावर ट्रांसमिशन की जरूरत को पूरा करती है। ट्रांसमिशन के अलावा ये कंपनी टेलीकॉम और कंसल्टेंसी में भी काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप 2,82,645 करोड़ रुपए का है। पीई 17.74 का, पीबी 3.12 का, बुक वैल्यू 97.37 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है जो कि 4.85% का है। वहीं आरओई 19.29% और आरओसी 12.95% का है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 137% और 5 साल में करीब 173% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 51.34% का स्टेक मौजूद है। एफआईआई के पास में 29.82% और डीआईआई के पास में 15.27% का स्टेक मौजूद है। बाकी का 3.57% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मार्च 2024 में कंपनी के 7 नए प्रोडक्ट्स का इनॉर्गेशन हुआ था जिनकी कुल कॉस्ट करीब 4000 करोड़ रुपए की है। साथ ही एक नए प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी जिसमें करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मार्च 2024 में पावर ग्रिड ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के साथ जेबी बनाने का एमओयू साइन किया था। इस जेबी में पावर ग्रिड का 74% का स्टेक होगा। ये राजस्थान इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का सेटअप करेंगे और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। तो जरूर से इन चारों स्टॉक्स पे आपकी नज़र बना के रखिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।